तो एक खत जिंदगी के नाम। ऐ जिंदगी आ एक दौड़ लगाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, किसी के ख्वाबों ख्यालों के हो जाते हैं। आना जिंदगी एक दौड़ लगाते हैं, राज जो बताते हैं लोग अपने अपनों को, वो गैरों तलक पहुंच जाते हैं। फिर न जाने क्यों लोग गैरों से बातें छुपाते हैं। चल आना जिंदगी एक दौड़ लगाते हैं, जिन सपनों के पीछे भागे हम ताउम्र, आना उन्हें एक शख्स की खातिर गवाते हैं। सुना है मोहब्बत एक पीर है, जिसकी मुरीदी में लोग खुद चल कर आते हैं और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। तो आना ज़िंदगी हम भी इसकी मुरीदी में सर कटवाते हैं। चल आना ज़िंदगी एक और दौड़ लगाते हैं। मौत दर पे खड़ी है और हमारे पास है सदियों के ख्वाब। मौत दर पे खड़ी है आशी और हमारे पास है सदियों के ख्वाब। तो आना ज़िंदगी मौत से थोड़ी सी मोहलत तलब करके आते हैं, अपने सपनों की और एक और दौड़ लगाते हैं। और कितने अहमक है ना ये दुनिया वाले, जानते हैं कि तू कर देगी एक दिन ने मौत के हवाले। ये अहमक लोग फिर भी तुझे अपनी आखिरी सांस तक सहलाते हैं। तो आना ज़िंदगी तेरे इख्तिताम से पहले तेरे संग एक और दौड़ लगाते हैं। तो हो सकता है आपको आज की मेरी गज़ल पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक दिल ज़रूर भेजिएगा। तो अगर आप थक गए हो, रुक गए हो, तो फिक्र मत करो, भागो ज़िंदगी से तेज़ भागो, ज़िंदगी को हैरान कर दो, ताकि ज़िंदगी पीछे खड़े होकर सोचे कि साला किसके साथ मुकाबला लगा कर बैठ गई हूँ मैं। इसकी परेशानियों को खुशामदीद कहो कि आने दो, जो आ रहा है हम झेल लेंगे। अरे क्या है, आज जो परेशानियां हमें परेशान कर रही हैं ना, आज से कुछ साल बाद ये परेशानियां हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखेंगी। आज से कुछ सालों बाद हम मुस्कुरा रहे होंगे और हम लोग सोच रहे होंगे कि हम इन परेशानियों को लेकर इतना परेशान थे, अरे इन दुखों को लेकर इतना परेशान थे। अरे जिस इंसान के पीछे तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या खबर वो तुम्हें छोड़कर कितनियों के साथ खुशी खुशी रह रहा है। तो सब पर मिट्टी डालो, घूमो फिरो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, ज़िंदगी के संग दौड़ लगाओ, ताकि जब तुम मरने लगो ना तो तुम्हारी आंखों में पशेमानी ना हो कि साला ज़िंदगी जी ही नहीं, साला सारी ज़िंदगी दुखों और परेशानियों में गुजार दी। नहीं, ज़िंदगी को ऐसे जियो कि जब मौत आए ना तो तुम कहो कि चलो आ गई है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी को खुल कर जिए हैं हम। तो मेरी बात सुनो, किसी एक इंसान का गम लेकर अपने कमरे में रोने से बेहतर है किसी अमीर इंसान के साथ शादी करो और पेरिस में जाके रो। भाई गम को भी ज़रा ढंग से मनाए ना। यकीन जानो, जिसके पीछे तुम रो रही हो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम लड़कियां होती ही पागल हैं। हमें लगता है कि एक इंसान हमारे पीछे मर जाएगा। मेरी बात सुनो, पहली बात तो किसी मर्द को ये कभी मत बताना कि तुम उससे प्यार करती हो। यकीन जानो, जिस दिन से ये जिम्मेदारी तुम लोगी ना, उस दिन से वो तुम्हारे नाज नखरे उठाने ख़त्म कर देगा। उस दिन से मोहब्बत का सारा पिटारा तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा। उस दिन से वो इंसान मगरूर हो जाएगा। इसीलिए किसी को कभी मत बताओ, ठीक है। और मोहब्बत ये नहीं है कि मोहब्बत कोई बुरी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत करने वाला इंसान भी तो अच्छा हो। ये तो नहीं है कि हम अपने दिल की किसी भी बेवकूफ़ी के पीछे अपने कई साल ज़ाया कर दें। अरे तुम बताओ, ज़िंदगी के 3-4 साल गुजारने के बाद या फिर 10 साल उसके गम में रोने के बाद जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम देखोगी कि वो तो अपने पोते पोतियों के साथ घूम फिर रहा है, तो तुम मुझे बताओ तब उसका गम भुलाने से क्या होगा? उन बुढ़ी हड्डियों के साथ तुम क्या कर पाओगी? कुछ भी नहीं। तो जिसे 4 साल बाद भुलाना है, जिसका तुम्हें पता चल गया है कि अब उसने तुम्हें नहीं मिलना, तो बस
कुछ दिन अपनी ज़िंदगी के लो, उस गम में रो और फिर मूव ऑन कर जाओ। अपने लिए जियो। ये नहीं है हम लड़कियों ने ये ज़िंदगी बना ली है, एक मर्द आएगा जो हमें प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देगा, एक मर्द आएगा जो हमें मर्सिडीज़ में बिठाएगा, हमें गजरे पहनाएगा, किसी सुनहरी रात में हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में पुप्पो का बेटा लिखा हो जिसके पास मर्सिडीज़ की बजाय रिक्शा भी ना हो। तो इसीलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम अपनी आइसक्रीम खुद खरीद सको। खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम अपनी मर्सिडीज़ में बैठकर अपने लिए गजरे लेकर आओ। खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी गाड़ी जब तुम्हारे रिश्तेदारों के घर के आगे से गुजरे तो उनकी मौत हो जाए, आधे तो जल जल कर मर जाए, और वो लोग जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया था वो अपनी उंगलियां दांतों के नीचे दबा लें। वैसे आंखें बंद करो और सोचो, ये सब कुछ हकीकत हो गया है। उन लोगों को बताओ कि तुम इतनी आम नहीं थी जितना आम उन्होंने तुम्हें समझकर फेंक दिया है। उन्हें बताओ कि तुम शहजादी हो। अरे कोई क्या तुम्हें शहजादी वाला ट्रीटमेंट देगा, तुम खुद को शहजादी बनाओ। तो चलो दौड़ लगाते हैं जिंदगी के संग, जिंदगी से आगे। तो अपने लिए जियो, लोगों के लिए तो हर कोई जीता है। क्यों, कल तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम सोच रहे होगे उस खाला के बेटे के लिए मैंने ऐसा कर दिया था, उस बहन के लिए मैंने ये कुर्बानी दे दी, उस भाई के लिए मैंने ये कुर्बानी दे दी। और अनफॉर्चुनेटली अगर तुम गरीब हो तो वही मामू, खाला, बहन, भाई तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी के कई साल कैसे लोगों के लिए कुर्बान कर दिए। तुम मिट्टी डालो, अपने लिए जियो, दूर निकल जाओ, पहाड़ी इलाकों में घूमो फिरो, नाचो गाओ, पैसे मत बचाओ। तुम्हें क्या मालूम है, तुम जो 1,00,000 2,00,000 बचा रहे हो अगले 2 साल के लिए, तुम्हें क्या मालूम है कि अगले 2 साल तुम जिंदा रहोगे। अरे तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, क्या पता अगले 2 साल तुम्हारी ज़िंदगी के हों ही नहीं, और वो पैसे निकलवा कर तुम्हारे वही भुक्खड़ रिश्तेदार खा रहे हों जिन्होंने तुम्हें ज़िंदगी में खूब सताया है। तो इसलिए अपने लिए इन्वेस्ट करो, अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी को इतना कमाल बनाओ कि दुनिया देखकर रश करे। तो चलो एक दौड़ लगाते हैं ज़िंदगी के नाम। हो सकता है मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंची हो। तो ऐसी ही बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तो कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।